पाकिस्तान, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फार अपने हंसी मुस्कुराती लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल जनाब, मैं आपकी ओर से आज प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार। हमारा आपका साथ 6 बजे तक। प्रोग्राम की टाइमिंग चेंज है, 5 से 6 मेरे प्रोग्राम का टाइम होगा, क्योंकि जिससे कि आपको पता है कि टाइम इज़ चेंजिंग ऑन और काफ़ी जल्दी रात को अंधेरा होता है, सो इट्स डिफिकल्ट टू गो होम फ्रॉम रोड। दैट्स वाई हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 5 से 6 बजे तक। लेकिन जनाब हमारे प्रोग्राम में कोई कमी नहीं आने वाली, वैसे ही रहेगा। आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताते चलो 0527601961। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑप्शन 3959797 इसके साथ को बताते चलो हमारा एफबी एड्रेस www.facebook.com/hkfm97। आज 8/10/2021। हैप्पी न्यू मंथ, जुमा मुबारक और रबी लेवल भी मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। हम आज बात करेंगे ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत पे। After observing many things in my surrounding, so today I have bring this topic for you. एक बहुत ही डीप चीज़ है। एक छोटा सा लफ्ज़ आपके किरदार को बयान कर जाता है और एक छोटा सा लफ्ज़ आपके करैक्टर को बिल्कुल ऐसे बयान करके चला जाता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपकी लाइफ, सब कुछ आप ये एक छोटा सा जो लफ्ज़ होता है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ये आपके पूरे करैक्टर पे डिपेंड करता है। आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। आप देखते हो कि ऑब्वियसली हम अशरफुल महलूकात हैं, तो ये बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है कि जानवर इंसान में क्या फ़र्क है। जो जानवर होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचता है ना, वो इंसान होता है। लेकिन टुडे नाउ इन 2021 गोइंग, आपको बहुत मतलब मुख्तसर ये कि मतलबी लोग, बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में कि जो दूसरों के बारे में सोचते हो, जिनमें ह्यूमैनिटी हो, जिनमें इंसानियत हो। लफ्ज़ तो ये काफ़ी छोटा है, बट आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ये डिस्क्राइब कर जाता है। एक इंसान को पूरी तरह ये बता जाता है कि वो क्या है और कैसा है। आप किसी से मिलते हो, आपने ये बात काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी, दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। हमें सऊदी अरब से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो। आपने ये बात सुनी होगी कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। ये वाकई सही है। आपको किसी इंसान को देखते साथ तो पता नहीं चल जाता है कि वो कैसा है। ऑब्वियसली जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो आपको तभी पता चलता है। पर कहते हैं कि शख्सियत बन के जियो, क्योंकि शख्स तो चला जाता है लेकिन शख्सियत बाकी रहती है। कुछ लोग, अगर आप अपने बुजुर्गों के पास बैठो तो आप उनसे पूछो कि आप मतलब इस तरह क्यों रहते हैं, रिजर्व्ड कंजर्व्ड क्यों रहते हैं, इतना दुनिया से इतना हट के क्यों रहते हैं, तो वो यही बात कहेंगे कि बस इसलिए कि ताकि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमें हमारे पीछे वाला याद करें, सिर्फ इसलिए। तो यही होता है, बस ह्यूमैनिटी इतनी होती है। जब किसी के बाउंड्स पे हंसी आए तो इंसानियत ख़त्म हो जाती है। आप क्या देखते हो कि आपकी लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें ह्यूमैनिटी होगी, जिनमें इंसानियत होगी। आजकल आप देखो कि वो ज़माना नहीं है कि जिन गरीब इंसान को देख के तरस आए, रहम आए। आप कितना ज़्यादा आप देखते हो कि आपके पास कितने ज़्यादा पैसे, आप कितने जब अमीर हो जाते हो, आपके पास सब कुछ होता है, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, सब कुछ होता है, लेकिन तब क्या होता है कि दिल में खुदा का खौफ नहीं होता। तो लानत ऐसी दौलत पे कि जो दिल से खुदा के खौफ को मिटा दे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप देखो कि आपके पास ये सब चीज़ें किसकी वजह से हैं, उस खुदा की ज़ात की वजह से है ना। तो अगर उसकी ज़ात की वजह से आप इस मुकाम पर हो और उसी को भूल जाओ, तो फिर अगर वो दे सकता है सब कुछ तो वो वापस भी ले सकता है। आपको कभी भी उस ज़ात को नहीं भूलना चाहिए। आपको हमेशा कम से कम उसके आगे सर झुका के रहना चाहिए जिसने आपको हिम्मत दी है पूरी दुनिया के आगे सर उठा के चलने की। लेकिन हम क्या करते हैं, आफ्टर ऑल एंड पे आगे यही होता है। हम सबको पता है दुनिया में कब आते हैं मतलब, लेकिन फिर भी हम अपने अच्छे वक्त में अपने बुरे वक्त को भूल जाते हैं और अपने उस अच्छे वक्त में बाकी सबके अच्छे वक्त को भी बुरा बनाते हैं। कैसे? जब आप देखते हैं कि हमारे पास इतना सब कुछ आ गया तो हम अपने से नीचे वाले लोगों को भूल जाते हैं, सर ऊंचा कर लेते हैं। इतना सर ऊंचा नहीं करना चाहिए, सर झुका के देखना चाहिए कि हमारे नीचे जो है अल्लाह ताला ने अगर हमें ये ताकत दी है तो हम अगर किसी के काम आ सकते हैं तो क्यों नहीं। हम अगर किसी के काम आ सकते हैं तो इसमें जब आप देखते हो आपसे कोई गलती होती है, आप अगर सॉरी में पहल करते हो
तो कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता ना। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो उससे अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से कम तो नहीं होता ना कभी भी। एक आजमाई हुई बात है कि आप मतलब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। माय ओन ब्रदर वो कहते हैं कि वॉलेट में दादी अम्मा या दादा बापू के दिए हुए पैसे ना ज़रूर रखने चाहिए, इससे कभी मतलब पैसों में कमी नहीं होती। माय फादर माय ग्रैंडफादर इट्स लाइक मतलब ये शुरू से चल रहा है और ऐसे होना चाहिए। ये ऑब्जर्विंग बात है। आप देखते हो कि जब आपके पास दुआएं हो लोगों की तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। आपकी माँ की दुआ, आपके बाप की दुआ और खासकर वो जो ऊपर बैठी ज़ात है उसका करम होना जब इंसान पे, तो इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। आपको कोशिश करनी चाहिए बस कि आपको अगर उसकी वजह से मिला है तो उसका कम से कम शुक्र अदा करो, उसको ना भूलो। टाइम हो जाता है एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग को एंजॉय दिस ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। जी जनाब, आपके मैसेजेस अस्सलाम वालेकुम आरजे, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ साथ आपको बताते चलो ह्यूमैनिटी पीरियड है, हम लोग बात कर रहे थे 5:09 वक्त हो जाता है हमारा आपका साथ ठीक 6 बजे तक हम बात कर रहे थे ह्यूमैनिटी पे। आप देखो कि आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, खुश रहें, थैंक यू वेरी मच। आपकी दुआओं की ही ज़रूरत है बस। हम ह्यूमैनिटी पे बात कर रहे थे। आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्टोरीज, मैंने तो मतलब बचपन से क्या बोलूँ, अभी भी बचपन ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बातें ऐसी सुनी है कि अगर आप रिलेटिव्स में देखो, फैमिली में देखो, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक अमीर है एक गरीब है, तो वो अमीर वाला गरीब को नहीं पूछेगा। तो आप भी देखो ना, जैसे हम अपने रिलेशंस की बात करें, मैं अभी अपने बहन भाइयों की बात करूं तो आई जस्ट फील लाइक दे आर माई हार्ट बीट, दे आर माई लाइफ। मतलब उनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। मेरे लिए भी मेरे बहन भाई इतने इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं अपने अराउंड देखती हूँ अपने रिलेटिव्स में कि जैसे मामा के सिस्टर्स, बाबा के सिस्टर्स या कोई और फैमिली कि जो एक घर में कंबाइन रह के भी एक दूसरे से बात नहीं करते, तो तब एहसास होता है कि यार ये रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रिश्ते बचपन में जिनके बगैर कुछ खाने को दिल नहीं करता था, जिद करके अगर वो उनको नहीं मामा पापा ने कहीं लेके जाना तो हमने भी नहीं कहीं जाना, जी उनको लेके जाना तो हमने साथ जाना है। तो इन रिश्तों की तो कदर ही नहीं रही। इंसानियत क्या, हमारे तो अपने खूनी रिश्तों की कदर नहीं है। हमने इंसानियत क्या दिखानी है लोगों को। आप देखते हो कि जब कोई बाहर से आता है आपका घर विजिट करने के लिए, आप सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते हो, कहते हो कि हाँ भाई अब उसको ये शो कराना है कि हम लोग अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन क्या होता है, वो शख्स आपके घर आके 2 या 3 से ज़्यादा घंटे नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि वो ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि यार ये लोग तो आपस में नहीं बोल रहे हैं, हम क्या इनके साथ बैठे हैं। आपकी जो कंपनी होती है ना, आपका एक प्यार होता है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है। आई गिव यू माय ओन एग्जांपल कि हमारे घर जब कोई आता है, मैं मदर ऑलवेज लड़ना नहीं है, प्यार से बात करनी है, बिकॉज इट्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, चाचू मामू वगैरह, देखा है कोई आपस में किसी को नहीं बुला रहा, यहाँ आके ह्यूमैनिटी आती है। आप नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, लेकिन आपकी जो जुबान अगर किसी को तकलीफ दे जाए ना, तो बंदे की माफ़ी बंदा ही देता है, वो ऊपर वाली ज़ात नहीं देती। आप देखो कि जब तक आप उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगते जिसके साथ आपने गलत किया हो, तब तक खुदा भी आपको माफ़ नहीं करता। अगर आप उसको सजदा करते हो तो जिसका आपने दिल दुखाया वो भी उसी को सजदा करता है। आप देखते हो कि जब आप उदास होते हो तो किसको याद करते हो? कोई ऐसी बात आपकी ज़िंदगी में जो आप अपनी माँ से नहीं शेयर करते, जो आप अपने बाप से नहीं शेयर करते, जो आप अपने बहन भाइयों, इवन के अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं शेयर करते, वो आप उससे शेयर करते हो सजदे में जाके। हर बात, आपकी लाइफ का हर सीक्रेट उसको पता होता है, उसको सब कुछ पता होता है। लेकिन क्या होता है, फिर भी हमारे हर काम में हमारा अपना फैसला होता है। लेकिन एक दफ़ा अगर कोई काम करने से पहले उससे पूछ लिया जाए ना, तो खुदा कसम के अगर उस काम में कोई रुकावट आ जाए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप उसको याद किया करो। हमारे पूरे साल में ये 2-3 महीने ऐसे आते हैं, जैसे रमज़ान का, रबीउल अव्वल का और मुहर्रम का, ये 3-4 महीने ऐसे आते हैं जिनसे हमें ये अवॉइड करनी होती है सारी चीज़ें, और क्या करना होता है कि अल्लाह ताला को याद करना होता है। लेकिन ये 3-4 महीने भी हम पे ऐसे भारी गुजरते हैं कि पता नहीं क्या आ गया। ये 5 नमाजें सिर्फ हमारे लिए, हालांकि हमारा दीन इतना आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि अल्लाह ताला ने तो कहा है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गलतियां करने के बाद भी अगर मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। तो यार वो ही सिंसियर है ना। हम क्या करते हैं कि हमारे आंसू, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सबसे गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी के साथ लाइफ चलता है, बाकी बातें वहाँ चल के करते हैं। वेलकम बैक जनाब, 5 ऑन द डायल, हमारा आपका साथ ठीक 6 बजे तक हम ह्यूमैनिटी पे बात कर रहे थे।
कहते हैं कि इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। आप देखो कि जब आप कहीं पे न्यू जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो एक मेनली थिंग आपको जो बताई जाती है क्या कि इंसान अपने बैकग्राउंड से पहचाना चाहता है। मतलब आपकी जो आपकी कोई भी हरकत वो ये बताती है कि इसके पेरेंट्स की इसने इसकी तरबियत ऐसी की है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बैकग्राउंड को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपकी हर एक अदा से, आपके हर एक एटीट्यूड से आपके पेरेंट्स को देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत कैसे की है। हम आते हैं वापस अपने टॉपिक इंसानियत पे। कहा जाता है कि इंसानियत कज़ा करके लोग मसले उठाए फिरते हैं। ये भी बड़े मज़े की चीज़ हमने देखी होगी अपने बैकग्राउंड में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर से बिल्कुल जी नमाज पढ़े, रोज़े रखें, और इंसान कहते हैं कि झांकने की सबसे बेहतरीन जगह अपना गिरबान है और रहने की सबसे सही जगह अपनी हद। हम क्या करते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं, लेकिन दूसरों को खुदा बन के जज करते हैं। कितनी गलत बात है ये। जज करने हक सिर्फ उसके पास है। हम कौन होते हैं किसी इंसान को जज करने वाले? हम किसी इंसान को अगर बुरा कह रहे हैं तो क्या पता वो इंसान अल्लाह ताला की नज़र में कितना अच्छा हो, कितना प्यारा हो। तो ये जो एक जज करने की होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसके बंदे को जज करें। हम किसी को ये कहें कि तुम में ये खराबी है, या तुम में ये ठीक नहीं है, या तुम्हें ये बेहतर करना। हाँ, ये बेहतर करने वाली चीज़ कहनी चाहिए, लेकिन हम किसी को जज नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप किसी को समझा सकते हो और आपके कहने पे अगर वो इंसान हर्ट हुए बगैर समझ सकता है, तो फिर आपको ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। एज बीइंग अ मुस्लिम, आपको ज़रूर, अगर आप देखते हो कि आपकी वजह से कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम हो सकता है, या आपकी वजह से कोई किसी का दिल तोड़ने से मतलब रुक सकता है, आप अगर किसी को रोक सकते हो कि यार नहीं इसको हर्ट ना करो, या आपकी वजह से अगर कोई किसी की जान बच सकती है, आप झूठ भी उस सूरत में जायज़ है। इफ द टॉक इज अबाउट लाइफ और डेथ, अगर किसी की ज़िंदगी या मौत का सवाल हो, तो हमारा दीन जितना आसान है, मैं कहती हूँ इट्स इम्प्योर, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमें इसमें भी जिस सबक को पढ़ने की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो इंसानियत का ही है, जो कि सिर्फ हमारे घर से हमें मिलता है। लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, हमारे माँ बाप ही सिर्फ होते हैं कि जो हमें हर अच्छे बुरे काम से रोकते हैं, बुरे काम से। लेकिन जो बाहर वाले होते हैं ना, वो कभी भी आपको आगे ये नहीं कहेंगे कि बेटा ये काम गलत है, बल्कि आपके गलत काम पे वाह करेंगे। बिकॉज हमें जो से स्टार्ट से हमें हमारे पेरेंट्स ने यही बताया है कि लाइफ हो तो ऐसे हो। आपको हम जो बात समझाएंगे सिर्फ हम ही समझाएंगे, बाहर से आगे कोई नहीं समझाएगा। सो दिस वाज आवर टॉपिक 5:15 ऑन द राइड। हमारा वापस आज 6 बजे तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।